ऊपर उठाइए जितना हो सकता है, दोनों कंधे एक साथ। दूसरी तरफ भी। थोड़ा सा रुकिए, अब एक एक कंधे को बारी बारी से ऊपर उठाइए, जैसे हाथों से घुटने से जंघा तक की मसाज हो रही हो, एक एक कंधे को ऊपर उठाने का प्रयास। दूसरी तरफ भी कीजिए। कोशिश अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए दोनों हाथों से फिर एक साथ। थोड़ा सा फिर से घुटनों पे हाथ रखें, फिर से मुस्कुराएं, दोनों घुटने एक साथ मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, फिर सामने करें। दोनों हाथ घुटनों पे ऊपर रखें और ऊपर नीचे करते हुए दोनों हाथों को सामने बढ़ाएं, अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बांधे, दोनों मुट्ठियां घुटनों के नीचे रखें और पैर के पंजों को आगे दबाएं। पंजों को ऊपर उठाइए, इतना एड़ी उठे कि जितना आपके मुट्ठी का साइज हो, अर्थात तो आपके घुटने और एड़ी समानांतर हो, ऐसा प्रयास करना है। रुके थोड़ा सा, बीच बीच में मुस्कुराना ना भूलें, ताकि आपके शरीर में आपके मन की प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट के साथ एक्सरसाइज भी हो। पैरों को नीचे रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और थोड़ा सा फिर से पुनः ऊपर नीचे करें। थोड़ा सा रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आइए, दाहिना बायां पैर बाएं से मोड़े, दाहिना पैर दाएं से मोड़े, वज्र आसन में बैठिए। तो आप सभी लोग प्रतिदिन के रेगुलर साधक हैं, फिर भी आप में से यदि नए लोग कुछ जुड़ते हैं आराम से, तो एक बार ये समझ लें कि वज्रासन में हम बैठते कैसे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से पीछे से आपके दोनों अंगूठे आपस में टच करते हुए, अंगूठे से लेके एड़ी तक का हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से आराम से नितंब रखे हुए हैं। ये वज्रासन में बैठने की पोजीशन है। वज्रासन में बैठना मात्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। विशेष रूप से भोजन के बाद इसमें बैठने का बहुत अभ्यास अच्छा रहता है, क्योंकि वज्र नाड़ी दबती है, जो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में बैठकर अब थोड़े से कुछ सूक्ष्म व्यायामों के साथ में, पहले आपने सूक्ष्म व्यायाम किए, अब थोड़ा सा आसनों की तरफ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर आसन को आपने क्षमता अनुसार करना है। आइए करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए पहले दोनों हाथों को थोड़ा सा साइड में फैलाइए। ये मंडूक आसन का हिस्सा नहीं है, ये सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। आपके हाथ साइड में फैल रहे हैं, अंगूठे अंदर कीजिए, मुट्ठी बांधिए, मुस्कुराइए, हाथों को आगे ले जाइए, मुट्ठी घुमाइए अपनी तरफ और नाभि के ऊपर रखिए। यहां से मंडूक आसन शुरू होता है। बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखें और सांस छोड़ते हुए नजर सामने रखते हुए आगे झुके। अपनी क्षमता अनुसार किसी प्रकार की सावधानी है तो उसका ध्यान रखें। नजर सामने रखते हुए आपका दोनों छातियां घुटनों तक आ जाएं। नजर सामने रखते हुए सांस छोड़ी हुई है, नाभि की धड़कन को दोनों मुट्ठियों पर महसूस कर सकते हैं आप। लंबी गहरी सांस लेते पुनः हाथों को साइड में फैलाते हुए वापस आ जाइए। किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कमर दर्द की शिकायत हो, तो आगे झुकने के आसन नहीं करने हैं, अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। डॉक्टर की सलाह की बिल्कुल अनदेखा ना करें। दोबारा करेंगे, एक एक भाग कर रहे हैं, सिर्फ एक बार मुट्ठियों के साथ किया, फिर दोनों हाथों को साइड में फैलाइए। पुनः ये आपका सूक्ष्म व्यायाम बीच में आ जाता है। अब बाईं हथेली नाभि के ऊपर रखें, दाहिनी हथेली इसके ऊपर रखें। यहां से फिर से मंडूकासन शुरू होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, 20 की काउंटिंग तक रुकने का प्रयास करेंगे। नजर बिल्कुल सामने, दोनों छातियां घुटनों पर, पीछे से आपकी एड़ियां नितंबों पर बिल्कुल मिली हुई, पैर के अंगूठे मिले हुए, नजर बिल्कुल सामने है। बाएं हाथ की हथेली पर नाभि की धड़कन को महसूस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्व के साथ दोनों हाथों को साइड में फैलाते हुए आराम से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर लाएं। जितना भी आप कर पा रहे हैं उसमें आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आपके काम आता है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा कोशिश करेंगे
उष्ट्रासन। आइए अर्धचंद्रासन पहले कर लेते हैं। थोड़ा सा दोनों घुटनों के ऊपर इस प्रकार से खड़े हों कि घुटने मिले हुए, पैर पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए और एड़ियां मिली हुई। दोनों हाथों को ऐसे फंसा लीजिए अच्छी तरह से। अब कोशिश क्या करनी है आपको, कोशिश कीजिएगा जितना हो सके पीछे को इतना झुकें कि जैसे आधा चंद्रमा होता है उस प्रकार की आपकी आकृति बन जाए। अपने कंधों को, अपने सर को पीछे ले जाइए, अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा पीछे रोकने का प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं। हर्निया की शिकायत हो तो पीछे झुकने का कोई भी आसन ना करें। रुकिए, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए आराम से पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। जब भी आप वज्रासन में आए ध्यान रहे, हर बार हर आसन में वज्रासन में बैठकर ये अंगूठे मिले हुए और एड़ियों से अंगूठों तक मिला रहना चाहिए। इस प्रकार से करना है। पुनः थोड़ा सा घुटनों के बल खड़े होइए इस प्रकार से। अब आपके फिर से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई। अर्ध उष्ट आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर आसमान की तरफ। धीरे से दोनों हाथों को ऐसे इस प्रकार से नितंबों के ऊपर रखें। आपके घुटने से नितंब का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहे। कंधों को और सर को पीछे झुकाइए, सांस भरते हुए पीछे। अर्ध उष्ट्रासन। सांस छोड़ते हुए आराम से जब पुनः वज्रासन में आते हैं, इस प्रकार से एड़ियां फैलते हुए अंगूठे मिले रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बैठने का, इस प्रकार से अच्छी तरह से बैठ पाए। पुनः एक बार घुटनों के बल खड़े होइए, फिर से अंगूठे एड़ियां मिली हुई। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्र आसन जो होता है वो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिएगा अपना क्षमता के अनुसार कीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। हर्निया की शिकायत वाले लोग बिल्कुल भी उष्ट्र आसन का प्रयास ना करें। धीरे से दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर ले जाते हैं, बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर ले जाते हैं। दोनों एड़ियां मिली हुई, दोनों हथेलियां मिली हुई। पीछे इतना झुकते हैं कि आपको फर्श दिखाई दे। रुकने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती ना करें, जिससे जितना हो सके उतना रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस लेते हुए आराम से वापस पुनः वज्रासन में इस प्रकार से हल्का सा क्षणिक विश्राम किया। फिर एक बार थोड़ा सा फिर से घुटनों के बल खड़े होइए। अब दोनों घुटनों के बीच में आधे फुट का गैप करें और पीछे से दोनों पैर के अंगूठों के बीच में आधे फुट का गैप करें। अब थोड़ा सा और झुकना है, कोशिश कीजिएगा। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हर्निया की शिकायत वाले लोग ना करें, बाकी सभी लोग करने का प्रयास कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। पहले हथेलियां एड़ियों पर गई, अब दोनों हथेलियां पैर की उंगलियों के ऊपर रखते हुए पूरी तरह से आपको फर्श अच्छी से दिखता है और आप जितनी देर चाहें इतना रुक सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। यदि एक दिन आपने जबरदस्ती कर दी तो दूसरे दिन आपका मन आपके शरीर का साथ नहीं देगा। इसलिए मन और शरीर को जोड़ के रखें, प्रसन्न रहें, नीचे फर्श को देखें, थोड़ा सा रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से जैसे पीछे झुके थे वैसे ही वापस पुनः घुटने मिलाएं और बड़ी फुर्ती के साथ में वज्रासन में आ जाएं। सबसे बड़ा कार्य हमारे जीवन का यही कि हमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। प्रतिदिन हो चेहरे पे मुस्कुराहट सामने नजर। करेंगे शशक आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर को आसमान की तरफ। दोनों हाथों को खींचे अच्छी तरह, कानों के साथ हाथ लगे हुए। ध्यान रहे जिनका कमर दर्द की शिकायत होती है वो लोग ना करें, या करें तो अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहे। कान और हाथ कानों के साथ हैं, सर और हाथ एक साथ नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। माथा आसन पर, कोहनी आसन पर, हथेलियां आसन पर, दोनों छातियां घुटनों पे, जंघाओं के ऊपर आ गई। सांस छोड़ी हुई, थोड़ा सा रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस सिर्फ एक एक बार, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, अपनी क्षमता अनुसार। दोनों घुटने फैला लीजिए। एक भाग और अच्छी तरह से दोनों घुटने फैलाते हुए
मन प्रसन्न रहना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जीवन की। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर को, अच्छी तरह से खींचिए। अब आराम से दोनों हाथों को नीचे रख दें। बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। अंगूठे पीछे से पैर के मिले हुए, एड़ियां भी नितंबों के साथ टकराती हुई। दोनों हाथों को धीरे 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 आगे को ले जाएं। आपका लक्ष्य है कि आपकी नाभि सबसे पहले नीचे लगे। नाभि को नीचे लगाना है, ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं। मन को प्रसन्न रखते हुए आपकी नाभि आराम से नीचे आसन पर लग गई, थोड़ी आसन पर लग गई, दोनों हाथ सामने हैं खिंचे हुए। सांस को छोड़ा हुआ रुकने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोनों घुटने पुनः आपस में मिला लेंगे। हल्का सा क्षणिक विश्राम करेंगे, अपने आसन के बीच के हिस्से में आए। ऐसा रिलैक्स करके थोड़ी सी एक्सरसाइज गर्दन के लिए कर लेते हैं। उसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। सबसे पहले गर्दन को व्यायाम करने से शुरू कह रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियां आसमान की तरफ कर लें। आराम से घुटनों के ऊपर रखें, हथेलियों को देखते हुए मुस्कुरा दीजिए। रिलैक्स किया अच्छी तरह से। एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमारे जीवन में बाहरी किसी भी व्यक्ति के दबाव में हमें नहीं आना है, बल्कि अपने दबाव में जरूर आना है। अपने मन को इतना तैयार करना है कि मुझे अपने लिए मेहनत करनी ही करनी है। कोई व्यक्ति मेरे से योग करने को कहे, मैं योग से कभी नहीं जुड़ सकती, ना जुड़ सकता हूँ। लेकिन जब मैं अंदर से जाग जाऊं, तो मेरे को कोई मना भी कर दे योग करने के लिए, मैं कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकता। ये हमारा प्रण होना चाहिए। अपने मन की प्रसन्नता अपने चेहरे पर लाते हुए सामने देखिए, बड़े ही प्रेम से आसमान की तरफ देखिए और सर को पीछे ले जाइए। पीछे दबाइए, थोड़ा सा रुकिए। सूक्ष्म व्यायाम सर के लिए, गर्दन के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए बीच में दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रख लें। अब सावधानी पहले समझ लें, गर्दन के व्यायाम के लिए जब भी आप गर्दन को आगे झुकाते हैं, यदि आपकी कमर के पीछे, आपकी गर्दन के पीछे दर्द रहता है, तो कभी भी आपको इससे आगे गर्दन ले जानी नहीं है, आगे बिल्कुल नहीं झुकानी है। जैसे कमर दर्द वालों के लिए सावधानी होती है, ऐसे गर्दन दर्द वालों के लिए सावधानी है। यदि गर्दन दर्द ना हो तभी आप आगे झुकाइएगा। जिनके गर्दन में दर्द रहता है, वो क्या करते हैं, आराम से बाएं कंधे पे पीछे की तरफ सर करके ऐसे सर्कल ऐसे भी करते हैं। बाकी सभी लोग जो कर सकते हैं, वो सांस छोड़ते हुए सर को आगे झुकाएं, थोड़ी को नीचे लगा दें, थोड़ा सा दबाएं। सांस लेते हुए बीच में पुनः पीछे की तरफ ले जाइए, दबाइए। सांस लेते हुए बीच में फिर एक बार आगे, थोड़ी को नीचे लगाने का प्रयास करें दबाव के साथ। सांस लेते हुए बीच में आखिरी बार ऊपर की तरफ ले जाइए, दबाइए पूरा। सांस लेते हुए बीच में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाएं कंधे के ऊपर बाएं कान को लगाने का प्रयास करें। बाएं तरफ सर को झुकाएं, कंधा नीचे रहेगा, कान कंधे से मिलने जाएगा। कंधे को ऊपर बिल्कुल नहीं लाना है। कान को लगाने का प्रयास करें, दबाव के साथ अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए धीरे से, बड़े ही प्रेम से बीच में। और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा दाहिने कंधे की तरफ दाहिना कान ले जाएं और दाहिने कान को कंधे से मिलाएं। रुकने का प्रयास करें। सांस लेते हुए बड़े ही प्रेम से बीच में आए। फिर एक बार मुस्कुराते हुए बाईं तरफ, बायां कान बाएं कंधे के ऊपर, धीरे से बीच में। एक बार फिर दाहिना कान दाहिने कंधे के ऊपर लगाए। सांस लेते हुए आराम से बीच में हल्का सा क्षणिक विश्राम किया और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अब सर को आगे झुकाइए, थोड़ा दबा के रखिए। फिर एक सर को थोड़ा पीछे झुका के बाएं कंधे दाएं कंधे ऐसे करेंगे। बाकी लोग पूरा रोटेट करेंगे। सर आगे झुकाइए, दबा के रखिए, थोड़ा पहले दबाव के